नमस्ते बच्चों। हमने अपनी पिछली कक्षा बुद्धि और भाग्य के भाग 1 में पढ़ा था कि बुद्धि और भाग्य ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए एक गडरिये को चुना। सबसे पहले भाग्य ने गडरिये पर अपनी कृपा का हाथ रख दिया और उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ दे दिए और गडरिये से उन खड़ाऊओं को एक सौदागर ने एक बोरी भुने चने के बदले खरीद लिया। अब आगे की कहानी अब इस भाग में पढ़ेंगे। सौदागर खड़ाऊ का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया और अपने देश पहुंचकर उसने उस खड़ाऊ के जोड़े को वहां के महामंत्री को भेंट कर दिया। भेंट कर देने का अर्थ होता है उपहार में देना। उसने उस खड़ाऊ के जोड़े को महामंत्री को उपहार में इसलिए दिया ताकि उसे व्यापार में और अधिक सुविधाएं मिल सके, क्योंकि यदि महामंत्री से उसकी जान पहचान होगी तो उसे व्यापार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। उधर जब भाग्य ने गडरिये को नंगे पांव देखा तो उसने गडरिये को रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊ का जोड़ा उसके सामने रख दिया। गडरिया उन खड़ाऊओं के जोड़े को पहनकर उसी तरह से अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। कुछ दिन बाद वही सौदागर उधर फिर से गुजरा। रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ का जोड़ा उसके पैरों में देखकर आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस गडरिये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है। व्यापारी गडरिये के पास गया और उसने गडरिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊ कहाँ मिल जाती हैं? गडरिये ने उत्तर दिया, अपने आप न जाने कौन आकर इन्हें मेरी राह में, मेरे रास्ते में रख जाता है। मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। सौदागर ने गडरिये से पूछा, क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? गडरिये ने कहा, हाँ हाँ ले लो। यह कहकर गडरिये ने अपने पैरों से खड़ाऊ उतारकर व्यापारी के सामने रख दी। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहाँ के सम्राट की सेवा में इन्हें भेंट करूँगा। किसे? खड़ाऊओं को। वो खड़ाऊओं को सम्राट को उपहार में देना चाहता था, क्योंकि इसके बाद उसका सम्राट से मेल जोल भी बढ़ जाएगा। और अब की बार उसने गडरिये की झोपड़ी में 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ रखवा दिए। भेली का अर्थ होता है गुड़ का जमा हुआ रूप। तो उसने 10 भेली गुड़ गडरिये की झोपड़ी में रखवा दिया और खड़ाऊ लेकर अपनी राह चल दिया। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिला और अच्छी तरह से सजाकर खड़ाऊओं का जोड़ा उन्हें भेंट में दे दिया, उपहार में दे दिया। सम्राट इतनी बेशकीमती खड़ाऊ, बहुत ज़्यादा कीमती खड़ाऊओं को देखकर स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए। सम्राट ने व्यापारी से कहा, वाह, बहुत ही सुंदर खड़ाऊ है, तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? सौदागर ने जवाब दिया, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं। शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इस पर खुश होकर उन्होंने यह खड़ाऊ मुझे पुरस्कार में, इनाम में दे दी। मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य खड़ाऊ सम्राट के पास ही शोभा देंगी, इसलिए मैं इन्हें आपको भेंट में देने आया। आशा है आप इस दास की तुच्छ भेंट, छोटी सी भेंट को स्वीकार करेंगे। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार कर ली और पुरस्कार के तौर पर सम्राट ने उसे 1 लाख मुद्राएं दी। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, मुद्राएं मतलब सोने के सिक्के। और सम्राट ने पूछा, क्या भरत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी हैं? सौदागर ने जवाब दिया, अभी वे खुद जवान और अविवाहित हैं। उनका विवाह नहीं हुआ है, बड़े ही शांत और सज्जन हैं। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। वह हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहता था। सम्राट ने सौदागर की बात को सुनकर कहा, कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए? सौदागर ने कहा, अति सुंदर, वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे।
सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपए की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए गडरिया घूम रहा था। सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी दे दी। राजा ने उसे राजदूत की पदवी दे दी और बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। इतना सुनकर सौदागर वहाँ से चला गया। इसके आगे का पार्ट हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।